एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं दुकान के अंदर अंधेरा हो चुका होता है और उसके साथ वहीं पर हेरमेस कहने लगता है अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं सारे क्रिस्टल को तोड़ते हुए वहां पर एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर आके नीचे गिरता है और ये असल में 18 फ्लोर का बॉस होता है। और हमें अगले सीन में दिखाता है मेन कैरेक्टर की जो टीम होती है वो इस चीज को देख के लिटरली बहुत ही परेशान हो चुकी होती है और दुकान के अंदर जितने सारे भी मॉन्स्टर्स है वो अभी जीवित हो चुके थे। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं बेल कहने लगता है प्लीज तुम सभी लोग मेरी मदद करो इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। और तभी जो सभी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं हाँ हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी रियूसन कहने लगती है तो मैं जा रही हूँ सभी एडवेंचर को चौंकाना करने। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं बेल असल में अपने टीम मेंबर को ऑर्डर दे रहा होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वहीं पर ही एडवेंचर का शहर का सीन जहाँ पर एक एडवेंचर बोल रहा होता है हमें सभी लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन उसी के सामने आपसी चली आती है और कहने लगती है असल में यहाँ पर तुम लोग नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर जो जाने का रास्ता था मॉन्स्टर्स आने की वजह से वो रास्ता भी बंद हो चुका है। और इस बात को सुन के वो आदमी बहुत गुस्से में चला आता और कहने लगता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और तभी आपसी कहने लगती है हमें इन सारे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। और हमें अगले सीन में दिखाते वो आदमी हंसते हुए कहने लगता है तो ठीक है मुझे यही मंजूर है। और वो कहने लगता है तुम सभी लोग जल्द से जल्द तैयार हो जाओ हम इन सभी मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। और वहीं पर सभी जो एडवेंचर होते हैं वो तैयार हो चुके होते हैं सारे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं आपसी के साथ वो सभी एडवेंचर उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आ रहे होते हैं। और अगले सीन में हमारे जो ओका और मिकोतो होते हैं वो उस मॉन्स्टर बॉस को मार रहे होते हैं लेकिन वो उसका कोई भी अटैक उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तभी रियूचन कहने लगती है वहां से हट जाओ वो अभी तुम पर अटैक करेगा। और तभी जो बड़ा सा जो मॉन्स्टर होता है वो असल में सोनिक बूम से उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन उस टाइम में हमारा जो ओका होता है वो मिकोतो के सामने चला आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके साइड में हमारा जो वेल्पसन होता है वो अपन मैजिक के मदद से उस मॉन्स्टर के अटैक को उसी के मुंह के अंदर रिवर्स कर लेते हैं। इसी कारण उसके मुंह के अंदर बड़ा सा ब्लास्ट होता है और तभी वो मॉन्स्टर का जो आधा मुंह होता है वो जल जाता है। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से फिर से सोनिक बूम अटैक करने लगता है। और उसी टाइम पे हमें दिखाया था वहीं पर रियू कहने लगती है मुझे इसको हराना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे रियू के साइड में हमारी आपसी सन चली आई थी। इसको देखते हुए रियू कहने लगती है आगे से तुम संभालो। और तभी आपसी चीज को देखते बड़े शौक में चली आई थी क्योंकि उसके पीछे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला था। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं एक एडवेंचर बोला होता है कि तुम सारे मैजिशियन को हम लोग कुछ टाइम देते हैं तुम अपने मैजिक को रिचार्ज कर लो। और हमें अगले सीन में दिखाते वहीं पर ही वो सारे लोग उस मॉन्स्टर से लड़ने को लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते जो आपसी होती है वो वहां से बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं मॉन्स्टर के अटैक से। और हमें अगले सीन में दिखाते वहां पर सभी एडवेंचर होते हैं वो अपने हथियार से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं और अलग बहुत सारे एडवेंचर और छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारे होता है। और उस टाइम हम मेन कैरेक्टर बेल बहुत तेजी से उस जायंट मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और उस मॉन्स्टर के पैर को बहुत अच्छे से अपनी चाकू की मदद से काट डालता है। और इस चीज को देखते वो जो जायंट मॉन्स्टर होता है वो लिटरली बहुत तेज चिल्लाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही वो सारे मैजिशियन अपने मैजिक को रिचार्ज कर चुके होते हैं। और उस टाइम में वो सारे मैजिशियन उस मॉन्स्टर के ऊपर बड़ा सा अटैक करते हैं। लेकिन उस अटैक से उस मॉन्स्टर का जो जबड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो वो एडवेंचर करने लगता है सो सब कुछ खत्म हो चुका है। और उस टाइम में वो मॉन्स्टर के पास सभी जो एडवेंचर होते हैं वो जाने लगते हैं। लेकिन उस टाइम में वो मॉन्स्टर अपने आप को फिर से हिल करने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया इस चीज को देखते जो आपसी होती है वो लिटरली बहुत शौक में चली आती है और कहने लगती है ये मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर है। और तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथों को ऊपर करते हुए नीचे एक बहुत बड़ा सा अटैक करते हैं। इसी कारण वहाँ के जो सारे एडवेंचर होते हैं वहाँ पर नीचे गिरने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर यहाँ मेन कैरेक्टर बेल बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है और उसके सामने वो बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके साथ ही हमारे जो आपसी और रियूचन होते हैं वो वहाँ पर चले आते हैं और कहने लगते हैं बेलसन हम लोग आपको थोड़ा टाइम देंगे अपने पावर को रिचार्ज करने के लिए। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहाँ पर जो ओका होता है वो कहने लगता है मुझे इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। तभी ओका की जो फ्रेंड होते हैं वो कहने लगती है ओका तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो ओका को रोक रहे होते हैं। लेकिन जो ओका होता है वो कहने लगता है नहीं मुझे इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाई दे दूसरी तरफ हमारा जो मेन कैरेक्टर बेल होता है वो अपने अर्गोनॉट जैसे पावर को एक्टिव कर रहा होता है। और उसके साथ ही वो कहने लगता है मुझे इस चीज़ को हराना पड़ेगा। और उसके साथ ही वो अपने दोनों हाथों को आगे करता है और कहने लगता है फायर बोल्ट। और इतने कहते हैं उसके हाथों के अंदर से बहुत तेजी से एक रोशनी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। और तभी वो मॉन्स्टर भी उस अटैक से बच नहीं पाता। और हमें अगली सीन में दिखाया था बेल सोचने लगता है शायद से वो मॉन्स्टर हार चुका है। लेकिन उस टाइम में वो जो मॉन्स्टर होता है हमें दिखाया था उस मॉन्स्टर
का जो आधा चेहरा होता है वो मिट चुका होता है और वो मॉन्स्टर अपने आधे चेहरे को रिकवर करने लगता है और उसके साथ ही वो मॉन्स्टर अपने मुंह से फिर से वो सोनिक बम अटैक को हम मैनकाइंड बेल के ऊपर अटैक करता है, जिससे मैनकाइंड बेल थोड़ा दूर जाके गिरता है। और उस टाइम में वो मॉन्स्टर बेल को अपने हाथों से एक बहुत जोरदार पंच मारने वाला था, लेकिन उस टाइम में हमारे मैनकाइंड बेल के सामने हमारा ओका चला आता है एक शील्ड को पकड़ते हुए। और तभी अगले सीन में दिखाया था वो दोनों बहुत ही घायल हो चुके थे और उस जगह पर हम जो ओका होता है वो लिटरली कुछ ज्यादा ही घायल था उस अटैक से। और हमें दिखा था मैनकाइंड बेल थोड़ा सा घायल था, लेकिन फिर वो बेहोश था। और इसके साथ है उसके पास हमारी गॉडेस और लिली वो दोनों चले आते हैं और हमें दिखाते हैं गॉडेस कहने लगती है, बेल तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही पावरफुल हो और तुमने मुझे कहा था कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो, तो प्लीज तुम उठ जाओ। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उसके साथ ही वही जगह पर हमारा गॉड हेरमेस चला आता है और उसके साथ ही वो कहने लगता है, सो बेल तुम उठ जाओ, तुमने कहा था कि तुम एक हीरो बनना है, तुम एक हीरो हो। और तभी बेल इस बात को अपने मन के अंदर सुन रहा होता है और इस बात को सुन के ही वो अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचने लगता है, उसके ग्रैंडपा ने भी ऐसा कुछ कहा था। और तभी हम मैनकाइंड बेल के हाथों में कुछ हलचल होने लगती है और हमें अगले सीन में दिखाता है मैनकाइंड बेल अपने होश में आते हुए उस मॉन्स्टर के सामने जाने लगता है और कहने लगता है, असल में मेरे ऊपर मेरे दोस्त और साथी लोग वो सब कुछ भरोसा करते हैं। और उसके साथ ही हमारी जो लिली होती है हाँ मैनकाइंड बेल को एक हथियार देती है और तभी बेल उस हथियार को लेके ही उस मॉन्स्टर्स को हराने के लिए उसके पास जाने लगता है। और तभी हाँ मैनकाइंड बेल उस मॉन्स्टर के बहुत ही नजदीक आ चुका होता है और इस चीज को देखते वो सारे जो एडवेंचर होते हैं वो लिटरली बहुत ही शौक में चले आते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था मैनकाइंड बेल अपने आर्गोनॉट पावर को फिर से एक्टिव करने लगता है और तभी उसके पीछे हमारी जो मिकोतो होती है वो हमारे चले आती है और वो उसको अपनी पावर एक्टिव करते हुए देखते हुए वो भी अपनी मैजिक स्पेल को यूज करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाते उस जगह पर हमारी आपसी चली आती है, वो अपनी पावर को एक्टिव करते हुए उस मॉन्स्टर के ठीक चेहरे के पास चली आती है और तभी वो उस मॉन्स्टर की आंखों के ऊपर फायर से अटैक करते इसके कारण उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते उसके साथ ही रियूसन उस मॉन्स्टर के सामने चली आती है और वो अपने मैजिकल पावर को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, क्योंकि वो एक एल्फ होती है इसीलिए उसका मैजिकल पावर उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। और उसी टाइम पे हमारा जो मिकोतो का मैजिक स्पेल होता है वो एक्टिव होता है और वो उस मॉन्स्टर को एक जेल के अंदर कैद करने लगता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था इसलिए मिकोतो उस अटैक को बहुत देर तक संभाल कर नहीं रख पाती। और हमें दिखाता है उस जगह पर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके आजाद होने लगता है और तभी वहाँ पर हमारा वेल्फ सन चला आता है और कहने लगता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ ही वो अपने मैजिक हथियार से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही बड़ा अटैक करता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है उस अटैक के कारण। और हमें अगले सीन में दिखाता है हमारे वेल्फ सन को बचाने के लिए वहाँ पर आपसी चली आती है और वो वेल्फ को वहाँ से दूर लेके चली आती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था दूसरी तरफ हमारा मैनकाइंड बेल अपनी पावर को एक्टिव कर चुका होता है और तभी बहुत तेजी से भागते हैं उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और आखिर में उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पावर की मदद से एक बहुत जोर से एक अटैक करता है, इसी कारण वो मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही इफेक्ट करता है। और अगले सीन में हम मैनकाइंड बेल अपने सामने अटैक करने के बाद वो देखने लगता है और वो नोटिस करता है उसके सामने मॉन्स्टर का आधा हिस्सा कट चुका है और उसका मैजिक स्टोन दिखने लगा है। और उस टाइम हमारा मैनकाइंड बेल बहुत तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और उस टाइम वो उस मॉन्स्टर के ठीक मैजिक स्टोन के ऊपर अटैक करता है, इसी कारण वो मॉन्स्टर जो होता है उसके मैजिक स्टोन को 2 टुकड़े में डिवाइड कर लेता है। और हमें दिखा दे उस टाइम में वो मॉन्स्टर बहुत जगह पर ब्लास्ट होकर मर जाता है और उस जगह पर उस मॉन्स्टर का जो ऑरा होता है वो चारों तरफ घूमने लगता है, इसी कारण हमारा बहुत ही अच्छे से एक सीनरी क्रिएट होता है। उस जगह पर हमारी गॉडेस चली आती है तो कहने लगती है बेल तुमने बहुत ही अच्छा किया है। और उस टाइम में हम मैनकाइंड बेल इस चीज को देखते हुए बहुत खुश हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखा वहीं पर ही जो ओका होता है वो भी अपने होश में चला आता है और हमें उसके साथ ही दिखाता है हम मैनकाइंड बेल को सारे जो लोग होते हैं उसको शाबाशी देने लगते हैं। और हमें दूसरे दिन में दिखाते हैं हेरमेस को जो कह रहा होते हैं गॉड ज्यूस आपके पोते ने वो सब कर दिखाया जो असल में एक एडवेंचर करना चाहिए था। आपका पोता बहुत ही महान है और आप भी बहुत ही महान हो, मुझे आगे देखना है आगे क्या होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते सुबह हो चुकी होती है और उसके साथ ही हमारे मैनकाइंड बेल के जो दोस्त होते हैं वो उसको देखते हुए बहुत खुश हो जाते हैं और उस टाइम में हमारी जो एनासन होती है वो बेल को पकड़ लेती है, इसी कारण हमारे जो गॉडेस और लिली होते हैं उसको देखते हुए शौक में चले आते हैं। और हमें दिखाते हैं अननोन गॉडेस को जो कह रही होती है बेल तुमने बहुत ही अच्छा किया है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और उस जगह पर हमारी एहसन बेल को कुछ कहने वाली होते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे जो लिली और गॉडेस होते हैं वो जेलस फील करते हुए हमारे बेल को पकड़ लेते हैं। और उस टाइम में हमें दिखाते हैं असल में वो सभी लोग बेल के साथ मजाक कर रहे होते हैं और इसी हंसी मजाक के साथ ही डायनमाची सीजन 1 का जो स्टोरी लाइन होता है वहीं पर एंड होता है।
और उसके साथ ही मैं इसके जो सीजन 2 को जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। यदि आप सभी लोग को हमारा चैनल बहुत ही अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने सारे एनिमे दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर अप कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे न्यू एनिमे का भी हम लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं। सो गाइस चलिए आज की वीडियो इतना था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन।